तो दोनों साइड से क्रॉस फायर हो गया, हमारे कैजुअलिटी शुरू हो गई। तो हमने वहां से निकलना था, लेकिन हमारे आगे जो 30 मीटर का इलाका बहुत डेंजर था, जो जिसमें पत्थर कम थे, आड़ कम थी हमें आगे बढ़ने के लिए, और धूप लगी हुई थी, दिन का टाइम था, तो हम ओपन में चल नहीं सकते। तो हमें कुछ टाइम चाहिए था जब दुश्मन का फायर बंद हो। तो जैसे जोशी साहब ने और आरटी का जैसे फायर सपोर्ट मिला, तो दुश्मन का फायर बंद हुआ। हम जो 1:10 ओवर की जो टोली थी आगे निकल गई। तो हम क्रॉल करते चले गए। 10:30 बजे तकरीबन हमने शुरू किया था, और टोटल 150 मीटर का इलाका हमने 10:30 1 बजे तक उसको कवर किया। आप लगा सकते हैं आइडिया कि कितनी देर क्रॉल करते रहे होंगे। और सर तो हमने उठाया नहीं, तो जमीन का इस्तेमाल करते करते आगे पहुंचे। तो ऐसे टाइम पे जगह पहुंच गए कि हम बिल्कुल दुश्मन की गन के नीचे थे। तो मेरे जो बड्डी था, मेरे से 6 महीने सीनियर थे, तो उसने कहा कि आप यहीं पे बैठो और मैं गन को साइलेंट करने की कोशिश करूंगा, आपने गन को खींचना है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन गन को पकड़ेंगे कैसे? उसने कहा कि जो अपने पास जो पट्टियां हैं आपको जो ड्रेसिंग करने के लिए या इंजर्ड होने पे जो हम यूज करते हैं अपने आप को, जी, उनको निकाल लो और वो हाथों में बांध लो। मैं गन को साइलेंट करूंगा, आपका काम है गन निकालना। मैंने कहा ठीक है। वो क्रॉल किया, उन्होंने आगे तक गए, फर्स्ट ग्रेनेड निकाला। तो उसने पहला जब ग्रेनेड फेंका तो वो ताकत लगा दी और वो बंकर के पीछे साइड चला गया। जैसे पीछे जाके फट गया तो अंदर वालों को पता लग गया कि यहाँ कोई आ गया। लेकिन जो मेरा बडी था काफी तेज था, तो उसने दूसरा ग्रेनेड रेडी करके रखा था कि जब पहला ग्रेनेड अंदर नहीं फटा और फायर बंद नहीं हुआ, उसको आइडिया लग गया कि ग्रेनेड बाहर चला गया, तो उसने दूसरा ग्रेनेड फेंक दिया और वो संगड़ के अंदर गिर गया। जैसे संगड़ में ग्रेनेड फटना और उनकी दोनों गनें फायर करना बंद हो गई, तो जो मेरा काम था फिर वो शुरू हो जाता था। तो मैंने झटके से दोनों गनें खींची और बाहर निकाल ली, और जो होल था उस संगड़ का, उसमें जाके एक बार ऐसे झांक के देखा कि कौन जीवित था और कहाँ है। तो मुझे सिर्फ 3 उनके जवान थे जो दिखाई दिए, जो दोबारा से नया वेपन उठा के और अम्युनिशन लेके संगड़ के अंदर आ रहे थे पीछे के रास्ते से। तो मैंने उनके ऊपर फायर खोल दिया, और मुझको पता 3 आदमी दिखाई दिए तो 3 मारे गए। लेकिन दुश्मन भी तो ट्रेंड शुदा था, तो वो भी अपने हथकंडे अलग से अपनाता था। तो जब हमने नीचे उतरना था, दोबारा चढ़ना था पोस्ट के सेकंड वाले पोस्ट के ऊपर, तब उन्होंने जो अपना जो टैक्टिस था वो चेंज कर लिया था। जो संगड़ था उसमें से कुछ जवान उनके निकल के बाहर बैठ गए। जैसे हम नीचे उतरे और दोबारा चढ़ना शुरू किया, तब उसने लेफ्ट साइड में जो बैठे थे उनके दोनों, उन्होंने फायर खोल दिया। तो जो मेरे लेफ्ट साइड वाले थे दोनों जवान, तो उनको जैसे उन्होंने दोनों ने फायर खोला तो वो दोनों को फायर लगा, गोली लगी और वो दोनों गिर गए। हम लोग भी बाकी जो 4 थे, जहां फायर की आवाज सुनाई दी वहीं लेट गए। लेकिन मेरी जो ये लेफ्ट टांग थी, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में थे, तो वैसे लेटा था मैं, तो ये टांग उसको दिखाई देना शुरू कर दी ऊपर से और फायर खोल दिया। तो मेरे जो फर्स्ट जो गोली लगी उस घुटने में लगी, लेफ्ट वाले में, तो मुझे आइडिया लगा कि कुछ हो गया। तो मैंने थोड़ा और क्रॉल किया, लेकिन उसने दोबारा फायर खोला तो पत्थर से टकराने के बाद गोलियां इधर साइड में लगी। मैंने फिर थोड़ी सी और क्रॉल किया, थोड़ी सी पोजीशन और चेंज की, लेकिन जो लेफ्ट में थे फिर उसके ऊपर फायर खोला उसने। आधे घंटे तक किसी को हिलने नहीं दिया, ना ही उठने दिया। कभी वहां फायर कर रहा था, कभी यहाँ फायर खोल रहा था, कभी हमारे ऊपर, कभी वो जो डेथ हुआ हमारे जो साथी थे उनके ऊपर। आधे घंटे बाद तक हमने भी उसको एहसास करवा दिया कि भाई यहाँ कोई नहीं है, जो है वो मर चुके हैं। तब वो अपनी पोजीशन छोड़ के बंकर पे जाना शुरू हुआ। तब फिर हमारे लिए मौका था, क्योंकि जब आप चढ़ाई पे चढ़ोगे तो पत्थर गिरेगा, ये नीचे पत्थर गिरने की आवाज आई तो हमें आइडिया लग गया। तो फिर हमने फिर जैसे उसकी हरकत देखी तो हमने फायर खोल दिया और दोनों के दोनों वहां पे मारे। फिर हमने क्रॉल किया और बंकर पे गए, सेम कार्रवाई जैसे हमने पहले की थी वैसे की, और बंकर में भी जो बचे थे उनको मारा। तो तकरीबन हमने शाम तक ये पूरा इलाका क्लियर किया। पूरा इलाका क्लियर हो गया। और उनके तकरीबन हमने 15 डेड बॉडीज जो पाकिस्तान सोल्जर की थी वो ली थी। और अपने इसमें ऑपरेशन में हमने 2 सैनिक मेरे साथी थे, राइफलमैन प्रवीण और राइफलमैन श्याम, उनको हमने वहां खो दिया था। लड़ाई में जो चीजें वहां पे कोई आइडिया नहीं है। आप एक चीज समझ सकते हैं कि वो चक्रव्यूह है। जैसे चक्रव्यूह अभिमन्यु के लिए रचा गया था, वही सेम हमारे लिए होता है कि अगर आप एक बार चक्रव्यूह में चले गए तो आप तब तक वापस नहीं आते, तब तक आप उसको फिनिश नहीं कर दिया। वाह, क्या बात। 19 वर्ष की आयु और केवल 2.5 साल का सेना में अनुभव लेकर के 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के सूबेदार मेजर योगेंद्र साहब घातक फोर्स कमांडो प्लेटून में शामिल हो गए, जिनका निशाना था टाइगर हिल पर कब्जा। योगेंद्र साहब, फिर उसके बाद क्या हुआ? उनको लगा कि ये सब मर चुके हैं, तो उनका एक जो पाकिस्तानी जो कमांडर था, उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है।
तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहां पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। फिर काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। फिर ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, पर जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहां से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, परस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। 2-3 मीटर गया, जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे हैं, उनका लिविंग टेंट बना हुआ, उनके जो हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट था वो सब कुछ वहां पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं वापस धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई साथी होगा, जिंदा होगा। उनको देखा, किसी का सर फटा हुआ था, किसी के फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर बैठकर रोया भी, फिर अपने आप को संभाला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। यह भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव। जाऊं तो जाऊं कहां। मैं बहुत 500 मीटर लगभग नीचे रोल करता हुआ आया और अपने साथियों जो नहीं चढ़ पा रहे थे दुश्मन की भारी फायरिंग की वजह से, वहां तक पहुंचा। फिर उन्होंने मुझे पकड़ा, वो फर्स्ट एड दिया। फिर वहां से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाचंद ठाकुर, फिर उनको सूचना दिया। तो ये लगभग 1:30-2 बजे का समय था। वहां से फिर कमांडिंग ऑफिसर तक मुझे ले जाया गया। फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन ब्लड इतना निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? बस अब आवाज सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल ठाकुर। मैं, जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उनका जो लिविंग टेंट था उसमें के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं, साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला ठीक है, पानी पिलाते हैं। तभी डॉक्टर साहब आ गए, उन्होंने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकता हूं? मैं कहा, सब बता सकता हूं। तो उनको बताया कि सर ऊपर ये घटनाक्रम हुआ है और ये वहां की इंफॉर्मेशन है। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा, साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की है। बोला, खाने के लिए नहीं चाहिए? सर भूख नहीं लगती। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहां पर हूं। फिर होश आया 3 दिन बाद, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने तक उस हॉस्पिटल में मैं रहा। 16 महीने तक आपका इलाज चलता रहा? जी। और वहीं पर हॉस्पिटल में ही मुझे पता चला कि 15 अगस्त 1999 को जब ये परमवीर चक्र का जो अनाउंसमेंट हुआ, तो वो वहां पर ही मुझे पता चला। क्या सर।